पिछले एपिसोड में तांग्स और उसके सभी फ्रेंड्स ने अपना थर्ड टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। वे कुछ दिन हैमर सिटी में रेस्ट करते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट के हालात बिगड़ते देख वे अपना फोर्थ टेस्ट कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्हें अपना फोर्थ टेस्ट कंप्लीट करने के लिए शाबाई से हेल्प लेनी थी, इसलिए वे सभी ओशन के पास पहुंच जाते हैं। तांगसन मोटू को उसके फिनिक्स डोमेन का यूज़ करने कहता है। मोटू भी इसके लिए मान जाता है। तांगसन अपनी पर्पल डेमन आई का यूज़ करके मोटू की डोमेन को एक्सपेंड करता है। ओशन बेस इस टेरिफाइंग एनर्जी को सेंस करके उन पर लाइट रेस से अटैक कर देते हैं, लेकिन तांगसन उन बीस्ट को डरा के भगा देता है। तांगसन की विजडम स्कल बोन इवॉल्व हो गई थी। तांगसन ने उन बीस्ट को डराने के लिए अपनी पर्पल गॉड लाइट और वासियन यूनिवर्सल स्ट्रीट की थर्ड स्किल रोरिंग सी का यूज़ किया था। तांगसन ने बहुत कम समय में एक नई स्किल डेवलप कर ली थी। मोटो की इतने टेरिफाइंग पावर को सेंस करके शाबाई भी वहाँ पर आ जाती है। तांगसन शाबाई से उनके फोर्थ टेस्ट में हेल्प करने कहता है। शाबाई को भी टेस्ट के बारे में पता था, इसलिए वह मान जाती है। वह रास्ते में सभी को डायमंड टाइगर वेल के बारे में बताती है। वह सबसे पहले अपने क्लैन के और भी डेविल वाइट शॉप को लाती है, जिस पर बैठकर तांग्स और उसके सभी फ्रेंड्स ओशन में चले जाते हैं। शाबे बताती है ओशन के अंदर डीप सी मैजिक वेल, टाइगर डायमंड वेल और डेविल वाइट शार्क फूड चेन में टॉप पर हैं। मैजिक वेल सबसे पावरफुल होते हैं, लेकिन वे ओशन में बहुत कम पाए जाते हैं। डायमंड टाइगर वेल बहुत पावरफुल होते हैं। वे सोल बीस्ट को बस अपने मज़े के लिए मारते हैं, यहाँ तक कि वे गॉड ऑफ द ओशन के रूल्स को भी नहीं मानते। एक डायमंड टाइगर वेल 20 मीटर लंबा होता है और वे बहुत स्ट्रांग होते हैं। एक डायमंड टाइगर वेल के ग्रुप में 300 से भी ज़्यादा डायमंड टाइगर वेल होते हैं, जिन्हें डायमंड टाइगर वेल किंग लीड करता है। डायमंड टाइगर वेल डायलवार शार्क की जानी दुश्मन है। वे कई दशकों से आपस में लड़ते आए हैं। एक डायमंड टाइगर वेल 2 डेविल वाइट शार्क के बराबर होता है, इसलिए डेविल वाइट शार्क हमेशा डिसएडवांटेज में होते हैं। शाबाई के छोटे भाई को डायमंड टाइगर वेल किंग ने मार दिया था, इसलिए शाबाई हमेशा उदास रहती थी। शाबाई को अपने क्लैन के लोगों की फिक्र थी। मोटो शाबाई को भरोसा दिलाता है कि वह उसके भाई की मौत का बदला लेगा। शाबाई अपने क्लैन के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकती थी। तांगसन शाबाई को भरोसा दिलाता है और कहता है कि हम ज़रूर जीतेंगे। तांगसन के पास ज़बरदस्त प्लान था, जिससे वे अपने लॉसेस को कम से कम कर सकते थे। वह शाबाई को अपने साथ चलने कहता है। शाबाई हैरान रह जाती है, लेकिन उसे तांगसन पर भरोसा था। वह तांगसन के साथ डायमंड टाइगर वेल किंग के इलाके में जाने लगती है। तांगसन के फ्रेंड्स यहीं पर तांगसन के सिग्नल का वेट करने लगते हैं। डायमंड टाइगर वेल के सेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वे नेचुरल ब्रीदिंग और मोशंस को आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं, इसलिए तांगसन और शाबाई उनकी ज़्यादा क्लोज नहीं जाते। तांगसन वासी एंड यूनिवर्सल शीट का यूज़ करके शाबाई के साथ ओशन के अंदर चला जाता है। वे दोनों ओशन के अंदर से डायमंड टाइगर वेल किंग के एक इलाके में जाने लगते हैं। तभी उनके पास से एक अटैक होकर गुजरता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। शाबाई बताती है कि यह डायमंड टाइगर वेल किंग का वाटर ब्लेड अटैक था, जो किसी भी सोल बीस्ट को 2 टुकड़ों में काट सकता था। डीप सी मैजिक वेल के बाद डायमंड टाइगर वेल किंग का यह अटैक सबसे स्ट्रांग होता है। डायमंड टाइगर वेल बहुत ज़्यादा क्रूवल होते हैं। वे ओशन बीस्ट को बिना किसी रीज़न के मार देते हैं। अगर ओशन में डेविल वाइट शार्क एग्जिस्ट नहीं करती तो डायमंड टाइगर वेल हाशन आइलैंड पर कब का अटैक कर चुके होते। बहुत से सोल मास्टर्स इनकी वजह से मारे जाते, यहाँ तक कि एक ग्रैंड सोल मास्टर भी। डायमंड टाइगर वेल किंग सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। इधर बोस एक्सियोरो या तांगसन शाबाई और बाकी सभी पर नज़र रखे हुए थे। कुछ देर में तांगसन और शाबाई डायमंड टाइगर वेल किंग के इलाके में पहुंच जाते हैं।
वे बिना हलचल किए आगे बढ़ रहे थे। डायमंड टाइगर वेल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, इसलिए तांगसन लापरवाही नहीं बरत सकता था। तांगसन अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ करता है। तांगसन शाओबाई के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है। शाओबाई तांगसन की स्किल देख हैरान रह जाती है। भाई लोग, तांगसन तो ऑलराउंडर है, उसके पास तो हुई हॉकी स्किल ऑलरेडी है। इसमें कोई शक नहीं है कि तांगसन नंबर 1 गॉड किंग है। तांगसन और शाओबाई डायमंड टाइगर वेल को अब ऑब्जर्व करने लगते हैं। उस ग्रुप के अंदर 300 डायमंड टाइगर वेल थे, इसलिए तांगसन एक स्नीक अटैक करने का प्लान बनाता है। शाओबाई हैरान रह जाती है। तांगसन अपने पास रखा एक बोतल निकालता है, जिसके अंदर उसने आइस फायर माउथ स्प्रिंग का वाटर रखा था। तांगसन ने किसी तरह एक डबल लेयर जेट वाटर तैयार कर लिया था, जिसके अंदर उसने आइस फायर माउथ स्प्रिंग का वाटर जमा कर रखा था और उस बोतल से एक एक ड्रॉप लेकर अपने वेपन के नीडल पर लगाता है, जिसके बाद वह अपने वेपन का यूज़ करके एक टाइगर डेवल पर अटैक करता है। आइस फायर माउथ स्प्रिंग के वाटर की वजह से वह बीस्ट पागल सा हो जाता है और अपने साथियों पर अटैक करने लगता है। उसकी बॉडी के अंदर दुनिया की सबसे गर्म और सबसे ठंडी चीज़ चली गई थी, इसलिए वह ऐसी हरकतें कर रहा था। वह दूसरे डायमंड टाइगर विल को मारने लगता है। तांगसन ऐसे ही और भी डायमंड टाइगर विल पर अपने वेपन से अटैक करता है। उन सभी नीडल्स पर आइस फायर माउथ स्प्रिंग का वाटर लगा था। वे डायमंड टाइगर वेल अपने साथियों पर अटैक करने लगते हैं। डायमंड टाइगर वेल किंग को गुस्सा आ जाता है। वो अपने ब्लेड से उसके 2 टुकड़े कर देता है। तांगसन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि डायमंड टाइगर वेल किंग बहुत ज़्यादा क्रूअल है। वह तो बिना हेसिटेशन के अपने ही क्लैन के लोगों को मार रहा है। आसपास के डायमंड टाइगर वेल तांगसन और शाओबाई को खोजने लगते हैं, लेकिन वे उनका पता नहीं लगा पाते। डायमंड टाइगर वेल किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तांगसन मौका देखकर अपने हिडन वेपन से और भी डायमंड टाइगर वेल्स को आइस फायर माउथ स्प्रिंग का स्वाद चखाता है। बहुत सारे डायमंड टाइगर वेल्स मारे जाते हैं। डायमंड टाइगर वेल अपने साथियों को मरता देख वहाँ से भागने लगता है। उसके पीछे बाकी के डायमंड वेल भी वहाँ से जाने लगते हैं। डायमंड टाइगर वेल एनिमी को खोजने के लिए एक रेड लाइट वेव छोड़ता है। दामोवार बाकी सब उस वेव से बचने के लिए पीछे चले जाते हैं, जिससे टाइगर डायमंड वेल को उनके बारे में पता नहीं चलता। डायमंड टाइगर वेल को गुस्सा आ रहा था। वह अपने साथियों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तांगसन ने 70 से भी ज़्यादा डायमंड टाइगर वेल को मार दिया था, इसलिए अब वह डायरेक्टली डायमंड टाइगर वेल के साथ फाइट करने का डिसाइड करता है। वह शाओबाई के साथ वात्सी यूनिवर्सल शील्ड से बाहर आ जाता है। डायमंड टाइगर वेल किंग अचानक एनिमी को सेंस करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वह समझ जाता है कि ये लंबे समय तक इनविजिबल थे। उसे शाओबाई पर गुस्सा आ रहा था। शाओबाई अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी। डायमंड टाइगर वेल किंग को शाओबाई पर गुस्सा आ रहा था। वह शाओबाई पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर तांगसन के फ्रेंड्स आ जाते हैं। उनके साथ बहुत सारे डबल वाइट शार्क थे। वे सभी अब डायमंड टाइगर वेल किंग और उसके साथियों के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन सभी की फाइट सच में देखने लायक थी। मोटू तो मीटियोर्स की बारिश ही कर देता है। शाओबाई अपनी डोमेन का यूज़ करके डायमंड टाइगर वेल किंग पर अटैक करने चली जाती है, लेकिन डायमंड टाइगर वेल किंग शाओबाई पर अपनी वाटर ब्लेड से अटैक करता है। लेकिन निंगराओरों की सपोर्ट की वजह से शाओबाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, जिस वजह से उसे वाटर ब्लेड से कुछ नहीं होता। श्रैक डेविल्स अपने जलवे बिखेरने में लगे थे। जुजू चेंग एक वेल पर अटैक करती है, लेकिन तभी दूसरा डायमंड टाइगर वेल जुजू चेंग पर अटैक कर देता है। पर दानव भाई उसे बचा लेता है, जिसके बाद दोनों मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज़ करके अटैक करने लगते हैं। फैंग शॉथियन ने अपनी एक नई स्किल क्रिएट कर ली थी, ऑस्कर मोटो की मार्शल सोल को कॉपी करके डायमंड टाइगर वेल को फ्राई करने लगता है।
तांगसन की टीम के पास अब अपर हैंड था। शाबाई भी बहुत सारे बीस्ट को मार देती है। तभी टाइगर डेमन वेल अपनी डोमेन का यूज़ करता है। उसकी डोमेन बहुत ज़्यादा वायलेंट थी, सभी को तकलीफ होने लगती है। तांगसन अपनी दैट गॉड डोमेन को रिलीज़ करता है, जिस वजह से डेमन वेल किंग का डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बहुत से साथी तांगसन की डोमेन की वजह से मारे जाते हैं। डेमन टाइगर वेल किंग को तांगसन पर गुस्सा आ रहा था, वह तांगसन पर अटैक कर देता है। तांगसन वाद से स्कल की फोर्थ स्किल डेमन डिस्ट्रक्शन का यूज़ करके डेमन टाइगर वेल किंग पर एक स्पिरिचुअल अटैक करता है। डेमन टाइगर वेल किंग बहुत से वाटर एरर से तांगसन पर अटैक करता है, लेकिन तांगसन उन सभी अटैक से बच जाता है। इसके बाद तांगसन अपने ब्लू सर स्पीयर से डेमन टाइगर वेल किंग पर अटैक करता है, लेकिन डेमन टाइगर वेल किंग बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद तांगसन अपने हैमर का यूज़ करके स्पीयर की पावर को बढ़ा देता है। तांगसन का स्पीयर डेमन टाइगर वेल किंग के आर पार हो जाता है। डेमन टाइगर वेल किंग तांगसन के माथे पर टर्रेट मार देख समझ जाता है कि तांगसन सी गॉड का हायर है। शावो ऑलमाइटी बैक पावर से बाहर आ जाती है। बहुत से टाइगर डेमन वेल वहाँ से भाग जाते हैं। सभी को लग रहा था कि उन्होंने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन तभी डेमन टाइगर वेल खुद को सेक्रीफाइस करने लगता है। सोल बीस्ट दो तरह से सेक्रीफाइस करते हैं, जिसमें सोल बीस्ट सेक्रीफाइस के दौरान अपनी स्पिरिट रिंग को किसी और को दे सकता है, और दूसरे सेक्रीफाइस में वह बीस्ट खुद को एक्सप्लोड कर लेता है, जिससे आसपास की चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है। डेमन टाइगर वेल किंग दूसरा तरीका यूज़ कर रहा था। वह एक सेंचुरी मिलेनियम सोल बीस्ट था। उसके सेक्रीफाइस से पूरे एशियन को बहुत बड़े डिज़ास्टर का सामना करना पड़ सकता था। तांगसन ओशन को ख़त्म नहीं होने दे सकता था। वह अपने हिडन वेपन का यूज़ करता है। अपने हिडन वेपन की हेल्प से तांगसन डेमन टाइगर वेल किंग को सेक्रीफाइस करने से रोक देता है और उसे ख़त्म कर देता है। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। शाओबाई ने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया था। तांगसन और बाकी सभी का टेस्ट अब पूरा हो गया था। दाइमोबाई, ऑस्कर, मा होंगजुन, निंगरोंग, जोजो चिंग, फैंग शॉटियन और चिहुआ की सेल पावर एक लेवल से इंक्रीज़ कर दी जाती है। चिहुआ ने अपना ब्लैक लेवल 4 टेस्ट कंप्लीट कर लिया था, इसलिए उसे गॉड गिवन सोल रिंग मिलती है, जो कि फ्यूचर में उसकी 9th स्पिरिट रिंग होने वाली थी। बिया की विजुअल पावर एक लेवल से इंक्रीज़ कर दी जाती है। तांगसन के भी टेस्ट कंप्लीट हो गया था। तांगसन को 10% सी गॉड लाइट मिलती है। अब तांगसन की सी गॉड की क्लोजनेस 35% तक बढ़ गई थी। तांगसन अब सी गॉड लाइट का यूज़ कर सकता था। अब शावो को रिवाइव करने के लिए तांगसन को बस एक ग्रैंड सोलर मास्टर बनना होगा, जिसके बाद वह शावो को रिवाइव कर सकता है। शाओबाई तांगसन को मास्टर कहती है और उसका धन्यवाद करती है। तांगसन शाओबाई से पूछता है वह उसे मास्टर क्यों कह रही है। शाओबाई बताती है तांगसन ने भी सी गॉड लाइट का यूज़ किया है, इसलिए वह उसे मास्टर कह रही है। सभी हंसने लगते हैं। शाओबाई तांगसन से डायमंड टाइगर वेल किंग की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने कहती है। तांगसन जियांग से अपने लिए एक टाइगर डोमेन में वार कर उसकी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने कहता है। जियांग भी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद तांगसन डायमंड टाइगर वेल किंग की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है। तांगसन की फाइट डायमंड टाइगर वेल किंग से होने लगती है। डायमंड टाइगर वेल किंग रिसेंटमेंट का यूज़ करता है। वह तांगसन को अपनी नरिशमेंट बनाना चाहता था। शाओबाई तांगसन को सी गॉड लाइट का यूज़ करने कहती है। तांगसन सी गॉड लाइट का यूज़ करता है, जिससे वह सक्सेसफुली डायमंड टाइगर वेल किंग की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसे डायमंड टाइगर वेल किंग के अंदर से एक लेफ्ट लेग सोल बोन भी मिलती है। तांगसन को डायमंड टाइगर वेल किंग की एनर्जी को ऑब्जर्व करने में समय लगने वाला था, इसलिए तांगसन के फ्रेंड्स इस बीच कल्टीवेट करते हैं। कुछ दिन बाद वहाँ पर तांगसन आता है। तांगसन के पास
अब 3 सेंचुरी मिलेनियम सोल बिस्ट की एक्सप्लोरिंग थी। उसकी सोल पावर लेवल 83 पर पहुंच गई थी। इसके बाद सभी अपना 5th टेस्ट चेक करते हैं। इस टेस्ट में उन्हें 7 गार्जियन टोटेम्स के गार्जियन के साथ फाइट करना था। उन्हें एक ग्रैंड सॉलेंट मास्टर को फाइट में हराना था। उन्हें अपना टेस्ट 72 घंटे में पूरा करना था। तांगसन को सभी 7 गार्जियन टोटेम्स के साथ फाइट करना था। बियाओ को 7 में से 6 गार्जियंस के साथ फाइट करनी थी। निंगरोंगरोंग को 4 गार्जियन से फाइट करनी थी। उसे बस अपने फ्रेंड्स को फाइट के दौरान सपोर्ट करना था, जिससे उसका भी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। वे सभी अपने टेस्ट के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर शाबाई आती है। शाबाई को 7 गार्जियन टोटेम्स के ग्रैंड सॉलेंट मास्टर के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वह तांग्स और उसके फ्रेंड्स की हेल्प करने आई थी। तांग्स और बाकी सब शाबाई का धन्यवाद करते हैं। शाबाई कहती है, तुम लोगों को सबसे पहले अपने ओपोनेंट को समझना होगा। तांग्स और अबिया को छोड़कर बाकी सभी को बस एक ग्रैंड सॉलेंट मास्टर को हराना था, इसलिए वे सभी अपने लिए ओपोनेंट चूज़ करते हैं। जुयोचिंग ग्रैंड सी डॉटर मास्टर को चूज़ करती है। ऑस्कर ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर को चूज़ करता है। दाइमोबाई ग्रैंड सी लेंस मास्टर को चूज़ करता है। मोटो ग्रैंड सी घोस्ट मास्टर को चूज़ करता है। फैंग शाओतियन ग्रैंड सी ड्रैगन मास्टर को चूज़ करता है। शावे बताती है, ग्रैंड सी ड्रैगन मास्टर बोस एक्सी के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, जिसके बाद सी लेंस मास्टर थर्ड सबसे पावरफुल हैं। 4th नंबर पर सी डिलीजन मास्टर, 5th पर सी हॉर्स मास्टर, 6th नंबर पर सी घोस्ट मास्टर। इसके बाद सी स्टार और सी रॉटन मास्टर सबसे पावरफुल गार्जियन हैं। वह बताती है, सालों पहले मास्टर सोलहॉल ने हाइशन आइलैंड पर अटैक किया था। मास्टर सोलहॉल अपने साथ 2000 से भी ज़्यादा सोल मास्टर्स लेकर आया था, लेकिन हाइशन आइलैंड के 7 गार्जियन टोटेम के ग्रैंड सॉलेंट मास्टर्स ने उन सभी को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद किसी ने भी हाइशन आइलैंड पर अटैक करने की हिम्मत नहीं की। सभी शॉक हो जाते हैं। वे सभी अब अपने टेस्ट को लेकर डिस्कशन करने लगते हैं। 7 गार्डियन टोटम्स में से वे सभी सिर्फ ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर्स को ही अच्छे से जानते थे, इसलिए वे उसके साथ ही पहले फाइट करने का सोचते हैं। वे सभी और भी बातें करते हैं, जिसके बाद वे कल्टीवेट करने लगते हैं। कई दिनों तक वे कल्टीवेट करते हैं। तभी वहाँ पर शाबाई आ जाती है। वह उनकी हेल्प करने आई थी। वह कहती है, अपने ओपोनेंट से फाइट करने से पहले तुम सभी को अपना ओपोनेंट को समझना होगा। तुम सभी हमेशा एक टीम की तरह लड़ते आए हो, इसलिए तुम सभी अपनी कमियों को कभी नहीं जान पाए। तांग शाबाई की बात समझ जाता है। उन्हें आपस में फाइट करके अपनी कमियों को खोजना होगा और उन्हें सुधारना होगा। अब उन सभी में तांगसन सबसे ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए बाकी के सभी एक एक करके तांगसन के साथ फाइट करते हैं। निंगरोंगरोंग उन्हें सपोर्ट करती है। सबसे पहले ऑस्कर कॉलोनी से खाकर तांगसन से फाइट करने वाला था, लेकिन तांगसन ऑस्कर के सॉसेज खाने से पहले ही उसके पास आ जाता है और उसे बेहोश कर देता है। तांगसन ने ऑस्कर की सबसे बड़ी कमज़ोरी खोज ली थी। इसके बाद जुजुचिंग तांगसन पर अटैक कर देती है। तांगसन उसके सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है, लेकिन जुजुचिंग बहुत ज़्यादा फास्ट थी, इसलिए तांगसन वासी यानी यूनियन शॉट का यूज़ करके जुजुचिंग को उसमें ट्रैप कर देता है। जुजुचिंग एक तीन अटैक ब्रांच की सोल मास्टर थी, इसलिए उसकी असली ताकत उसकी स्पीड है, लेकिन उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जुजुचिंग के बाद अब मोटो तांगसन से फाइट करने आता है। मोटो शुरू में तो तांगसन पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन तांगसन मोटो को अपने ब्लू सेल्फ प्लांट से पकड़कर मैदान से बाहर कर देता है। तांगसन की कंट्रोलिंग स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसके बाद तांगसन
दाऊ बाई के साथ फाइट करता है। दाऊ बाई की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए तांगसन को थोड़ी दिक्कत होती है। वह सलाइन गोल्ड थर्ड्स का यूज़ करके दाऊ बाई को पकड़ लेता है, लेकिन दाऊ बाई बहुत स्ट्रांग था। वह तांगसन पर काउंटर अटैक करता है। तांगसन अपनी लेफ्ट लेग सोल बोन स्किल का यूज़ करके दाऊ बाई पर अटैक करता है, जिसे दाऊ बाई ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद तांगसन अपनी एडसोल स्किल, जो कि उसे डेमन टाइगर वेल किंग से मिला था, उसका यूज़ करता है। उसकी स्किल का नाम ब्लू सिल्वर डैन मिरर डिस्ट्रक्शन था। वह दाऊ बाई को क्रिस्टल के अंदर ट्रैप कर देता है। तांगसन की यह स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तांगसन दाऊ बाई को आज़ाद कर देता है। इसके बाद फेंग शाओतियन तांगसन पर अटैक करने जाता है। फेंग शाओतियन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। फेंग शाओतियन ने एक नई स्किल क्रिएट कर ली थी। तांगसन को फेंग शाओतियन के साथ फाइट करने में दिक्कत हो रही थी। तांगसन अपना हाउतियन हैमर बाहर निकालता है। वह हाउतियन नाना एक्सट्रीम का यूज़ करके फेंग शाओतियन के साथ फाइट करता है, जिसके बाद वह उसे हराने में कामयाब हो जाता है। बियाओ अब तांगसन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तांगसन अभी एग्जॉस्ट हो चुका था, इसलिए वह बियाओ के साथ फाइट नहीं करता। शाबाई सभी को फाइट के दौरान उन्होंने जो गलती की उसे बताती है और आगे से उसे सुधारने कहती है। वह ऑस्कर की कमी बताती है। अगर ऑस्कर ने सॉसेज पहले ही खा लिया होता तो वह तांगसन से इतनी जल्दी नहीं हारता। जुजुचिंग ने अपने डिफेंस पर ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वह तांगसन से हार गई। सभी ने कोई ना कोई गलती की ही थी। तांगसन भले ही पावरफुल था, लेकिन उसके पास सिर्फ 72 घंटे थे। उसे 72 घंटों में 7 गार्जियन टोटेम्स के गार्जियंस को हराना था, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। तांगसन और बाकी सब अपनी गलतियों को सुधारने में लग जाते हैं। कई दिनों तक वे इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद शाबाई उनके साथ फाइट करती है, क्योंकि शाबाई को उन ग्रैंड सोनल मास्टर्स की स्किल के बारे में अच्छे से पता था। वह तांगसन और उसके फ्रेंड्स को गाइड कर सकती थी। सभी शाबाई का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले जुजिंग शाबाई के साथ फाइट करती है। उन सभी ने अपने टेस्ट को पास करने के लिए नया रास्ता खोज लिया था। वो सेक्सी और ओया उन पर नजर रहे थे। तांगसन और बाकी सब शाबाई के साथ प्रैक्टिस करते, लेकिन सिमुलेशन और रियल फाइट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वे इस तरह खुद को ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते थे। कुछ दिन वे शाबाई के साथ इसी तरह ट्रेनिंग करते हैं। शाबाई ने सभी की हालत ख़राब कर दी थी। शाबाई के साथ ट्रेनिंग करने के बाद अब वे सभी अपने 5th टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वे सभी ग्रैंड सी हॉर्स मास्टर के टोटेम के पास पहुंच जाते हैं।